हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भाट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गई है अब, चाहे वो बच्चा हो या महिलाएं हो बड़ी उनकी, उनको भी होना है। तो हम जानेंगे कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी की प्रॉब्लम होने पर ना तो महिलाओं को पीरियड्स ही ठीक से हो पाते हैं और ना ही उन्हें प्रेगनेंसी हो पाती है। इस समस्या के कारण महिलाएं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान रहती है। पीसीओडी मीन्स पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज़ होती है, जो महिलाओं में होने वाली आम समस्या बन गई है। इस बीमारी में हार्मोन्स के कारण ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट से बन जाती है, सिस्ट की गांठें होती हैं वो बन जाती है। इस सिस्ट के कारण महिलाओं में बड़े स्तर पर हार्मोनल बदलाव होते हैं, क्योंकि ये सिस्ट पीरियड और प्रेगनेंसी दोनों को डिस्टर्ब करता है। इस सिस्ट के कारण ना पीरियड्स आते हैं ना प्रेगनेंसी होने देती है ये सिस्ट। और पीसीओडी की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो पीसीओडी की समस्या महिलाओं में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे देश में करीब 10% महिलाएं की आबादी जो है पीसीओडी की समस्या से जूझ रही है। इस समस्या के कारण बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाते हैं। इससे चेहरे में रोए और शरीर के दूसरे भागों में आपके घने बाल उगने लगते हैं। और ये समस्या सामान्य लक्षण होते हैं पीसीओडी के। अब जानेंगे कि हम पीसीओडी की समस्या क्यों होती है। इस बीमारी की मुख्य वजह अभी तक पता नहीं चल पाई, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि लाइफ में तेज़ी से बढ़ रहे स्ट्रेस, बदला हुआ लाइफस्टाइल, लेट नाइट तक जगना और सुबह दिन तक सोए रहना, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में महिलाओं का बढ़ता शौक, ये पीसीओडी के मुख्य कारण हो सकते हैं। क्योंकि इनसे महिलाओं के शारीरिक शरीर में हार्मोन का स्तर गड़बड़ा जाता है। वहीं जनरेशन टू जनरेशन भी ये समस्या हो सकती है। पीसीओडी की समस्या उन महिलाओं में अधिक देखने को मिल रही है जो नाइट शिफ्ट में काम करती है, और पूरी रात जागना, देर रात खाना जैसी लाइफस्टाइल उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के रूटीन से बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है। आइए अब जानते हैं कि उम्र से भी है पीसीओडी की का संबंध। पहले सिर्फ लेट उम्र में शादी करने के कारण पीसीओडी की समस्या का महिलाओं को सामना करना पड़ता था, लेकिन अब 15 से 16 साल की उम्र की लड़कियां भी इस दिक्कत से ग्रसित हो रही है। इनमें पीसीओडी के लक्षण चेहरे और शरीर के अंगों पर घने बाल उगने, पीरियड्स के समय बहुत अधिक दर्द होता है उनको, और हैवी ब्लीडिंग या समय पर पीरियड्स ना होने जैसे लक्षण नज़र आते हैं। अब हम जानेंगे कि आइए हम जानते हैं कि पीसीओडी को बॉडी पर क्या असर देखने को मिलता है। पीसीओडी की वजह से महिलाओं को गर्भ धारण करने में भी दिक्कत आती है। इस बीमारी से वेट तेज़ी से बढ़ने लगता है, और जबकि कुछ महिलाओं में हमेशा कमजोरी की शिकायत रहती है। पीरियड्स में किसी को कम ब्लीडिंग होती है तो किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। आप जा आइए अब जानते हैं कि अपने रूटीन चेंज करके आप कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं। हम पहले आपको बता चुके हैं कि पीसीओडी की समस्या हार्मोन से संबंधित होती है, तो इसलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल की इस तरह मैनेज करना है होगा जिससे हम हार्मोनल का सिक्रेशन सही तरीके से हो सके, क्योंकि ये सब हार्मोन डिस्बैलेंस की तरफ वजह से होता है। आप मौसम के अनुसार डाइट लें, वर्किंग करे और रनिंग करे, पार्क में टहले, रोज़ एक्सरसाइज करे, खून खूब पानी पिए और घर का शुद्ध खाना ही खाए ऐसे, और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं। फाइबर बेस्ड डाइट लें, खाने में सब्जियां लें, दालें लें, दलिया लें आदि शामिल करें ये सब चीज़ें। ऑयल कम यूज़ करें, चाय कॉफ़ी कम लें क्योंकि इसमें कैफीन होता है, तो इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। अल्कोहल, शुगर की मात्रा को भी कम लें अपने खाने में। जंक फूड से भी दूरी बना लें। इसकी जगह अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स ले, नट्स ले, दूध दही ले, छाछ ले, फ्रूट्स ले, फिश और हेल्दी चीज़ें शामिल करें। आइए अब जानते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या फ़र्क है। पीसीओडी क्या होता है? जब अल्ट्रासाउंड में हम छोटे छोटे सिस्ट टाइप के दिखते हैं तो उसे हम पीसीओडी कहते हैं। और पीसीओएस में ओवरी में हमें ये दिखता है कि पीरियड्स लेट होते हैं, इससे एक्ने हो जाते हैं चेहरे में। पहले हम सोचते थे कि एक्ने जवान होने पर ही होते हैं, कि भाई हमारी उम्र बढ़ गई तो ज़्यादा हमारे एक्ने होंगे, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। माइल्ड होना अलग चीज़ होती है, लेकिन बैक में और बड़े बड़े एक्ने होना, आपके बैक में हो जाना एक्ने, तो ये पीसीओएस के साथ
एसोसिएट होते हैं। पीसीओडी एंड पीसीओएस इस सेम ही होते हैं। अब पीसीओडी क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि आजकल सुविधाएं इतनी हो गई हैं कि सब कुछ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आपको बस फ़ोन घुमाना है और सब कुछ आपके सामने आ जाता है। खासकर महिलाएं पानी के लिए कुएं में जाती थी, जो पुरानी लेडीज़ से थी, चलती फिरती रहती थी। कपड़े धोने के लिए भी उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था, जिससे उनका रनिंग वर्किंग सब हो जाता था, जिससे उनके हार्मोन्स बैलेंस होते थे। घर का इतना काम रहता था उनके पास, जिससे उनका चलना फिरना रहता था। वो अपनी बॉडी को चलाती रहती थी, जिससे उनका हार्मोनल बैलेंस लेवल रहता था। और आजकल के बच्चे फ़ोन, टीवी, लैपटॉप में ही लगे रहते हैं और मम्मी को बोलते हैं मम्मी हम थक गए हैं, हमको कुछ खाने के लिए दे दो, तो उन्हें बेड में ही बड़े बड़े खाना मिल जाता है, जिससे उनकी जो भी खाना खाते हैं, खाना तो खूब खाते हैं पर वो यूटिलाइज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनके हार्मोनल्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है पीसीओडी। इट इज़ बेसिकली लाइफ स्टाइल इशू, नॉट टू ओवर एंड एट द सेम टाइम वर्क योर बॉडी। इट्स मीन्स वर्क, आप वर्क करोगे तो आपका हार्मोनल बैलेंस भी सही रहेगा। इसके लक्षण ये होते हैं कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो उससे आपका शुगर लेवल जो है वो उसमें दिक्कत आएगी, आपके कोलेस्ट्रॉल में भी दिक्कत आएगी, थायराइड भी हो सकता है आपको, और पीरियड्स लेट हो सकते हैं। फिर आगे चल के आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। उसके बिना आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाओगे। और अब जानेंगे कि पीसीओडी से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। अब जिसका ट्रीटमेंट आपके हाथ में ही है तो उसको दवाइयों से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वो आपको ही अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, एक्सरसाइज करके, रनिंग करके, वर्क हार्ड करके, योगा करके आपको ही अपना पीसीओडी की प्रॉब्लम से बच सकते हो। वो सब आपके हाथ में है। फिर भी हम बता देते हैं क्या है पीसीओएस का इलाज। लाइफस्टाइल चेंज करें। पेशेंट को अपने घर की डाइट ऐसी रखनी चाहिए जो हेल्दी हो और लो कैलोरी डाइट हो, हाई प्रोटीन हो, उसमें हाई विटामिन्स हो, हाई मिनरल्स डाइट लें आप। तो तेज़ी से, हाँ, जैसे आपके घर में भी तला हुआ बन रहा है, आप वो खा रहे हो तो उससे भी आपको दिक्कत होती है, तो फास्ट फूड से आप दूर ही बनाए ले। किसी भी टाइप का ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो, हॉट ड्रिंक हो, एवरीथिंग इज़ नॉट ऑफ कैलोरीज। पर घर पे भी सिंपल फूड ले। अगर पेशेंट को इनफर्टिलिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, फिर उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, या वेट इतना ज़्यादा है कि वो खुद से भी अपना वेट लॉस नहीं कर पा रही, उसको दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका शुगर लेवल ठीक नहीं है, हम हम उस जगह में उसे मेटफॉर्मिन देते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ये सब तो टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है। अल्टरनेटली तो सब कुछ पेशेंट के हाथ में ही होता है। खान पान चेंज करना और एक्सरसाइज करना, और फेस में हेयर आ जाते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है, और तो गाइनोलॉजिस्ट उसको ये सजेस्ट करती है कि और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टाइप्स की टैबलेट होती है, जिसे सिस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन होता है एक तरह का, जो तेज़ी से जो हमारे टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है बॉडी में, उसकी वजह से हेयर आते हैं, तो उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से बाल की ग्रोथ रुक जाती है, और इस केस में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। तो इसके लिए कई बार हमें इसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।